नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स जारी होने से पहले इन्वेस्टर्स ने सावधानी बरतने का विकल्प चुना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ने पॉज लिया है। हायर इंटरेस्ट रेट की आशंका के कारण मेजर बेंचमार्क एवरेजेस को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है, जबकि यूनाइटेड स्टेट की 10 साल की यील्ड 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आखिरी बार 2% नीचे आते हुए $24,336 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इथेरियम $1,660 के करीब देखा गया। इस बीच एवलांच और टेजोस ने पॉजिटिव जोन में प्रवेश करके इस ट्रेंड को कम करने की कोशिश की है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 1.94% गिर गया है, जो अब $1.11 ट्रिलियन है। इसी समय सीमा के लिए टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम में 3.84% की वृद्धि देखी गई है, जो कुल $66.61 बिलियन है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 13.71% है, जो अब $9.13 बिलियन है, जबकि स्टेबल कॉइन्स टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 88.55% है, जो वर्तमान में $58.98 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.10% बढ़कर अब 42.57% हो गया है। और इस वर्ष एसईसी ने डिजिटल एसेट्स के लिए हाई पोटेंशियल इम्पैक्ट एक्शंस और पॉलिसी डिसीजंस की एक सीरीज पेश की है। बुधवार के ट्रेड से पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स लेटेस्ट एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के साथ साथ एफओएमसी मेंबर विलियम्स के स्पीच की बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। डॉयचे बैंक और मोमेंटो ब्लॉकचेन ने प्रोजेक्ट DAMA यानी डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट एक्सेस को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है, जो डिजिटल फंड मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सर्विसिंग के लिए अधिक एफिशिएंट, सिक्योर और फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। डॉयचे की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट का एम डिजिटल फंड्स को लॉन्च करने और एक्सेस करने से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। ऐसे में इस बारे में बात करते हुए बैंक ने कहा है कि 5 अगस्त 2022 को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी से फाइनेंशियल सेक्टर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन POC ग्रांट को सम्मानित किया गया था। बैंक ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट DAMA वन स्टॉप डिजिटल फंड इन्वेस्टमेंट सर्विसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां एसेट मैनेजर और उनके मौजूदा ट्रांसफर एजेंट, फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स और कस्टोडियन डिजिटल फंड लॉन्च करने और प्रशासित करने के लिए आवश्यक प्रयास और लागत को कम करने के लिए प्लग इन और प्ले कर सकते हैं। यूरोपियन डिजिटल एसेट मैनेजर CoinShares ने 2022 में GBP 3 मिलियन की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दर्ज की, जो 2021 से 97% कम थी, क्योंकि फर्म ने FTX के कोलैप्स और क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसके प्रभाव को महसूस किया था। CoinShares ने फोर्थ क्वार्टर में FTX की बैंक्रप्सी के अनुरूप 37 मिलियन GBP का घाटा दर्ज किया। 2021 में कंपनी ने GBP 113.4 मिलियन अर्न किए हैं। CoinShares ने कहा कि जब क्रिप्टो एक्सचेंज ने विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया था, तब FTX पर उसके पास GBP 26 मिलियन की संपत्ति थी। SBF का एक्सचेंज नवंबर में फेल हो गया और कंपनी ने बैंक्रप्सी की घोषणा की, जिस पर उसके टॉप 50 क्रेडिटर्स के लिए $3.1 बिलियन का बकाया था। CoinShares को टिकर CNSRF के तहत OTC मार्केट्स के OTCQX पर भी लिस्ट किया गया है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने $605 मिलियन का क्वार्टर 4 नेट रेवेन्यू दर्ज किया, जो कि $588 मिलियन के एनालिस्ट एस्टिमेट से आगे था और थर्ड क्वार्टर में $590 मिलियन से 5% अधिक था। फैक्टसेट के मुताबिक क्वार्टर के लिए पर शेयर $2.46 का एडजस्टेड लॉस भी $2.52 पर शेयर के नुकसान के अनुमानों को हरा देता है, लेकिन कम ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम पर इसकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 12% क्वार्टर ओवर क्वार्टर गिरकर $322 मिलियन हो गई है। मंगलवार के बाद ट्रेड में कॉइनबेस के शेयर लगभग 0.9% बढ़कर $62.60 हो गए हैं। बिटकॉइन की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ कॉइनबेस के शेयरों में 2023 में अब तक 78% की वृद्धि हुई है, लेकिन वे पिछले 12 महीनों में अभी भी 67% नीचे है। सब्सक्रिप्शन और सर्विस रेवेन्यू कंपनी द्वारा फोकस का एक क्षेत्र क्वार्टर 4 में
34% क्वार्टर ओवर क्वार्टर बढ़कर $283 मिलियन हो गया है। क्वार्टर 4 में लगभग रेवेन्यू का 50% सब्सक्रिप्शन और सर्विसेज के लिए जिम्मेदार था, ज्यादातर इंटरेस्ट इनकम की वजह से, जो $162.2 मिलियन थी। बॉश इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड क्रिप्टो प्रोटोकॉल Fetch.ai ने Fetch.ai फाउंडेशन बनाने के लिए फॉस में शामिल हो गए हैं। Fetch.ai फाउंडेशन Web3 को रिसर्च और डेवलप करेगा, जो ब्लॉकचेन द्वारा संचालित इंटरनेट का थर्ड जनरेशन है, जो मोबिलिटी, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स जैसे क्षेत्रों में रियल वर्ल्ड यूज केसेस के लिए टेक्निक है। इसमें 3 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगी, जो लाइनक्स फाउंडेशन के डिसेंट्रलाइज्ड इनोवेशन मॉडल से प्रेरित होगी। बॉश और Fetch.ai फाउंडेशन के मैनेजमेंट बोर्ड को लीड करेंगे, जबकि दूसरे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स की घोषणा बाद में की जाएगी। ऐसे में Fetch.ai का टोकन पिछले 24 घंटों में 12% बढ़कर लगभग 5 सेंट हो गया है। मेजर एंटरप्राइजेस को इनोवेटिव डिजिटल कलेक्टिबल एक्सपीरियंसेस को लॉन्च करने में सहायता करने वाले प्रीमियर Web3 प्लेटफॉर्म रेकर ने नया प्रोटोकॉल के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, ताकि ब्लॉकचेन को उनके प्रोडक्ट के सूट में इंटीग्रेट किया जा सके और रेकर पर बिल्ड करने के लिए पूरे नया इकोसिस्टम तक पहुंच प्रदान की जा सके। सेल, जीपी और पारस जैसे नियर पर बिल्ड ब्रांड्स और डेवलपर्स अब इस घोषणा की वजह से रेकर के एंटरप्राइज ग्रेड प्लेटफॉर्म रेकर बिल्डर का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। ये कोलैबोरेशन रेकर यूजर्स को अपने डिजिटल कलेक्टिबल्स को नया नेटवर्क में वापस लेने की अनुमति देता है, जिसमें फा एंड फ्यू जैसे मार्केटप्लेस शामिल हैं, जिससे यूजर्स प्रोजेक्ट के एक पूरी तरह से नए इकोसिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एंकर ने उन एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नोड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है, जिन्हें ब्लॉकचेन डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है। अग्रीमेंट के टर्म्स के तहत एंकर के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन को सॉफ्टवेयर दिग्गज के क्लाउड सॉल्यूशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। सर्विस का एम किसी भी Web3 प्रोजेक्ट या डेवलपर के लिए ग्लोबल लो लेटेंसी ब्लॉकचेन कनेक्शंस प्रदान करता है, ताकि वे अपने एप्लीकेशन को इनोवेटिव करने और स्केल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एसईओ के साथ एंकर के सॉल्यूशन के कंबाइन का गोल यूजर्स को आकर्षित करने के लिए एक नया चैनल प्रोवाइड करना है, साथ ही कंबाइंड सर्विसेज के जरिए महत्वपूर्ण मात्रा में आरपीसी ट्रैफिक की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। एंकर ने एक बयान में कहा, इससे Web3 कंपनियों को ट्रांजैक्शन रिले करने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने और रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के साथ ब्लॉकचेन डेटा पढ़ने या लिखने के लिए डेडिकेटेड नोड्स की आवश्यकता होगी। कॉइनबेस ने घोषणा की है कि एक हैकर ने कई कर्मचारियों के कुछ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारी के लॉगिन क्रेडेंशियल को अपने सिस्टम तक रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए चुरा लिया, लेकिन कस्टमर डेटा और फंड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कंपनी के मुताबिक 5 फरवरी को कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर एसएमएस मैसेजेस के साथ अलर्ट आना शुरू हुआ, जिसमें संकेत दिया गया था कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट मैसेज रिसीव करने के लिए दिए गए लिंक के जरिए तुरंत लॉगिन करना होगा। लेजिटिमेट कॉइनबेस एम्प्लॉय यूजर नेम और पासवर्ड के लिए अटैकर ने कंपनी तक रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रयास किए। अटैकर हालांकि आवश्यक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स प्रदान करने में असमर्थ था और इस प्रकार कंपनी के अनुसार एक्सेस प्राप्त करने से रोका गया था। Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप पॉलीहेड्रा नेटवर्क ने बाइनेंस लैब्स और पॉलीचेन कैपिटल के नेतृत्व में एक दौर में $10 मिलियन जुटाए। कंपनी की रिलीज के मुताबिक अनिमोका ब्रांड्स और DAO5 ने भी स्ट्रैटेजिक राउंड में हिस्सा लिया है। पॉलीहेड्रा ने जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी पर आधारित कई इंफ्रास्ट्रक्चर पेशकशों की तैयारी की है, और जिसमें Web2 और Web3 सिस्टम के बीच एसेट्स भेजने के लिए ZK ब्रिज सॉल्यूशन, ZK डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी सॉल्यूशन और पैराप्लॉन्क नाम के लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रूफ जनरेशन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ZK रोलअप में तेजी लाने के लिए एक स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन शामिल है। API और SDK टूलिंग के साथ स्टार्टअप ज़्यादा ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करने और इसे डेवलपर्स के लिए और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने का इरादा रखता है।
कंपनी ने रिलीज में कहा, एफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूटेड जी के रोल अप सॉल्यूशन की तलाश करने वाले डेवलपर को आकर्षित करने के लिए ये अपने पैराप्लॉन्ग प्रोटोकॉल को रिफाइन करने का भी इरादा रखता है। बाइनेंस ब्रांडेड डॉलर पेग स्टेबल कॉइन BUSD ब्लॉकचेन नेटवर्क BNB चेन द्वारा शुरू किया गया बाइनेंस का नेटिव टोकन BNB BTC के खिलाफ अपनी स्थिति खो रहा है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने पिछले मंगलवार को घोषणा की थी कि ये जोड़ी लगभग 13% गिर गई है। ये पैक्सोस पर मुकदमा कर रही है, जो कि BUSD जारी करके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉ का उल्लंघन कर रही है, जिसे रेगुलेटर एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी मानता है। SEC की कार्रवाई NYDFS के रिक्वेस्ट के साथ हुई थी कि पैक्सोस ने BUSD का मिंट करना बंद कर दिया। BNB से मनी आउटफ्लो को एक सेफ हेवन के रूप में माना गया है और बिटकॉइन में शायद इस विश्वास से उपजा है कि BUSD के खिलाफ रेगुलेटरी क्रैकडाउन वास्तव में बाइनेंस के खिलाफ एक कदम है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए Free.o TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।